सिमर जो कुछ भी कर रही है इस परिवार के लिए कर रही है। मेरी जिंदगी में और मेरे दिल में सिमर की जगह कोई नहीं ले सकता। मेहमान आने ही वाले होंगे। उमा परी करूँ ना? जाकर रोली को तैयार करो। आज ये शादी बड़ी धूमधाम से होगी। मैं प्रेम को समझा दूंगी और मुझे यकीन है इस बार वो मेरी बात जरूर मानेगा। रोली, चलो। नमस्कार। सुजाता जी, आपने हमें इनवाइट तो किया, पर आपने ये नहीं बताया कि आयोजन क्या है। जी वो मंडप देख के तो लगता है जैसे किसी की शादी होने वाली है, पर किसकी? आप सबको पता चल जाएगा। पहले आराम से बैठिए, फिर आपको बता दूंगी। सत्तू बेटा, किसी की खातिरदारी में कमी न रह जाए। जी माता जी। सिमर, तुम ये सब छोड़ो। ये सब तो कोई भी कर लेगा। तुम जाकर अपनी बहन को सजाओ। हाँ, और सुनो, इतनी सुंदर दुल्हन बनाना कि प्रेम तो बस देखता ही रह जाए। भाभी, बस ये मेहमानों को दे आओ। अरे सिमर, तुम ये सब रहने दो। मेरा मतलब है तुम अंदर ही रहो। वैसे भी तुम बाहर जाकर सबका सामना कैसे करोगी? क्योंकि तुम्हारी अपनी बहन की शादी बल्कि प्रेम से ही हो रही है। तो मेरी मानो तो तुम अंदर ही रहो। तुम लोग अभी तक यहीं हो? जाओ, जाकर दुल्हन को तैयार करो। जी माता जी। आज तुमने अपना प्रायश्चित कर लिया सिमर, और इस घर की इज्जत भी रख ली। छोटी बहन का घर उजड़ने से बचा लिया, प्रेम को पाप करने से बचा लिया। आज मैं तुमसे बहुत खुश हूं सिमर। लेकिन अब तुम्हें एक और काम करना होगा। तुम्हें प्रेम को
रोली के साथ शादी करने के लिए मनाना होगा। सिमर, घर में सारे मेहमान आ गए हैं। अगर सबके सामने प्रेम ने इस शादी से इनकार कर दिया तो हमारे परिवार की बड़ी बदनामी होगी। और अगर ऐसा हुआ तो इस सब के लिए कहीं ना कहीं तुम जिम्मेदार होगी। क्या तुम अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं करोगी? मैं करूंगी माता जी, मैं करूंगी। आप चिंता मत कीजिए। मेहमानों को बुलाकर मैंने कोई गलती नहीं की सिमर। मुझे पता था तुम्हें मोहरा बनाकर हर बाजी मैं ही जीतूंगी, चाहे वो तलाक रुकवाना हो या प्रेम को शादी के लिए राजी करवाना। आप चाहे जो भी कहें सिमर, लेकिन मैं इस शादी के लिए कभी हाँ नहीं कहूंगा। मैं इस तरह तीनों की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। सिमर, प्रेम जी, आप तैयार नहीं हुए? नीचे सारे मेहमान आ गए हैं। आप रुकिए, मैं आपकी शेरवानी निकाल देती हूँ, ठीक है? देखिए, माता जी ने खास आपके लिए बनवाई है। बहुत अच्छी है ना? आप जल्दी से पहन लीजिए, मुझे रोली को भी तैयार करना है। लीजिए। सिमर, मेरी एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए कि जो आप कह रही है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और अगर ऐसा कुछ हो भी गया तो सिमर, उससे कुछ ठीक नहीं होगा। प्रेम जी, आप अपने और मेरे बारे में मत सोचिए। पूरे परिवार के बारे में सोचिए। और अगर आप हम तीनों के बारे में सोच रहे हैं तो भी यही सबसे अच्छा रास्ता है।
इस घर की खुशियां लौट आएंगी प्रेम जी, प्लीज। आप सबके बारे में सोच रही है ना, हर इंसान के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। लेकिन सिमर, एक जिम्मेदारी आपके अपने प्रति भी बनती है। आपको कोई हक नहीं है इस तरह से अपनी जिंदगी तबाह करने का, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मुझे अपने से दूर मत करिए। प्रेम जी, आप समझ नहीं सिमर, चाहे कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। मुझे अभी जाके माताजी से बात करनी होगी कि ये शादी नहीं हो सकती, और उन्हें मेरी बात माननी होगी। प्रेम जी सुनिए। रोली, बेटा ये गहने तेरी शादी के लिए रखे थे। आजा, मैं तुझे पहना देती हूँ। अरे सिमर, कहाँ भागे जा रही हो? आकर रोली को तैयार तो करो। आओ। हाँ सिमर, आकर हमारी मदद करो अपनी बहन को दुल्हन बनाने में। यहाँ रोली को तैयार कर रहे हैं और वहां प्रेम जी शादी के लिए तैयार ही नहीं है। क्या करूं? माताजी को बताना होगा। माताजी, इंतजाम तो आपने बहुत शानदार किया है। धन्यवाद। अच्छा, अब ये तो बता दीजिए कि आखिर आज है क्या? सब बता देंगे, पर पहले हमें आपकी खातिरदारी करने का मौका तो दीजिए। मैं अभी आती हूँ। एक मिनट मेरे साथ आइए। चलो। सिमर, बोलो क्या बात है? माताजी, मैंने प्रेम जी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कह रहे थे कि आपसे खुद ही मिलके शादी के लिए मना कर देंगे। मुझे लगता है
तुम चाहते ही नहीं कि ये शादी हो जाए। खैर छोड़ो, प्रेम ने आकर मुझसे तो अभी तक कोई बात नहीं की। माता जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं दोबारा कोशिश करूंगी और मुझे पूरा विश्वास है वो मान जाएंगे। नहीं सिमर, आप क्या समझती कि तलाक के पेपर फाड़ देने से मैं आपको बुलाकर रोली से शादी कर लूंगा? आप चाहे 1000 तलाक के पेपर्स फाड़िए, लाख कोशिश करिए मुझे रोकने की, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा सिमर। मैं कभी रोली से शादी नहीं करूंगा। और माता जी, आपने क्या सोचा कि इस तरह मेहमानों को बुलाने से मैं दबाव में आ जाऊंगा और परिवार की इज्जत बचाने के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देकर वो करूंगा जो आप मुझसे करवाना चाहती? नहीं माता जी, आप फिर से एक बार गलत सोच रही हैं। और अगर आपने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं इस घर का बेटा हूं। प्रेम, माता जी, माता जी, नीचे सब मेहमान पूछ रहे हैं हमने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया है। कुछ तो जवाब देना होगा ना। अब ज्यादा देर तक उनसे बात छिपाई नहीं रख सकते। ठीक है, तुम जाओ, मैं बताती हूँ। ना कोई कार्ड दिया, ना कुछ बोला, बस बुला लिया और अब भी नहीं बता रहे हैं कि क्या होने वाला है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सुजाता बहन, हम लोग सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। पहले आप लोग ही डिसाइड कर लीजिए कि आपके घर में हो क्या रहा है, फिर हमें बता दीजिएगा, हम लोग आ जाएंगे। हमें लगता है कि माता जी से ही पूछना पड़े। अरे वो देखो माता जी आ गए, हम उनसे ही पूछ लेते कि आखिर यहाँ बुलाया क्यों है उन्होंने। माता जी, आप ही बताइए क्या हो रहा है। मैंने आज आप सबको अपने घर में आमंत्रित किया है क्योंकि आज इस घर में एक शादी है। मगर शादी है किसकी?
प्रेम बेटा, राजेंद्र बेटा और सुजाता बहू को लेकर मंडप की तरफ चलो। मुहूर्त निकला जा रहा है। आप सबको बता दूं कि मेरे ज्येष्ठ पुत्र राजेंद्र भारद्वाज और सुजाता बहू की शादी की सालगिरह है। तो पूरे परिवार ने ऐसा सोचा कि क्यों ना फिर से उनकी एक बार और शादी करा दी जाए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। प्रेम, अपने माता पिता को मंडप में लेकर जाओ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा। स्वस्ति न नक्षत्रो अरिष्टनेमो बृहस्पति दीर्घातु। ओम नीलांबुज श्यामलां कोमलां दूल्हा दुल्हन पैरों के लिए खड़े हो जाएं। अपने परिवार की प्रतिष्ठा और इज्जत की खातिर आज मुझे निर्मला देवी भारद्वाज को लोगों से सच्चाई छुपानी पड़ रही है, वो भी इस लड़की सिमर की वजह से। मेरा प्रेम अगर आज मेरे अपने परिवार के खिलाफ जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इस सिमर के लिए। उन्हें ऐसा करना पड़ा रोली।
बड़ी कृपा है बाके बिहारी की जो ऐसा हुआ, पर इससे ये बात खत्म तो नहीं हो गई ना? एक ना एक दिन तो सबको ये बात पता चल ही जाएगी, तब क्या होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है बुआ जी, पर मुझे तो दीदी की चिंता हो रही है। चिंता मत कर बेटा, बाके बिहारी पर भरोसा रख, वो जो भी करेंगे सब ठीक करेंगे। उस दिन हम वो कदम ना उठाते तो आज ये दिन देखना ना पड़ता रोली। मीना, जाने से पहले एक बार सिमर और रोली से मिल तो लेती। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारी बच्चियों को, किन किन हालातों से गुजर रही हैं। हाँ जीजी, अब इस माँ का दिल और बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलिए। माँ, आप लोग अभी जा रहे हैं? रुक जाते कुछ दिन। किस हक से रोक रही हो तुम हमें? किस हक से? ना ये परिवार तुम्हारा है, ना ये घर तुम्हारा है, ना हम तुम्हारे हैं, ना हमारे बीच कोई रिश्ता रहा है। जाते जाते एक बात और कहना चाहता हूं तुमसे मैं, कि जो रोली और प्रेम के तलाक को रोककर तुमने कोशिश जरूर अच्छी की है, लेकिन याद रखना, जब तक इस परिवार के हालात ठीक नहीं हो जाते और जब तक इस परिवार की खुशियां वापस लौट नहीं आती, तुम्हारे गुनाह कभी कम नहीं होंगे और ना ही तुम्हारे गुनाहों को कोई माफ करेगा, और ना ही मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत कम होगी। कभी नहीं होगी। मीना जी, जी चलिए। प्रेम जी, ये क्या कर रहे हो? अब हम दोनों ही घर छोड़कर चले जाएंगे। हम अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे सिर्फ। मैंने अपना सामान भी पैक कर लिया। नहीं प्रेम जी, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये घर आपका है प्रेम जी,
आपकी पत्नी है। सिमर, ये कैसी बात बिठा ली आपने अपने मन में? मैं कुछ नहीं जानता। आप चलिए मेरे साथ। प्रेम जी प्लीज। मेहरबानी करके ऐसा मत करिए। हम सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोच के सब घर वालों को दुख नहीं दे सकते। हम ये घर छोड़ के नहीं जा सकते। सिमर, मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगा। नहीं जी पाऊंगा सिमर। नहीं प्रेम जी, ऐसा मत कहिए प्लीज। मैं सही कह रहा हूं सिमर। अगर आप मेरे साथ नहीं आई तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगी। अगर आप मेरे साथ नहीं, अगर आप मेरे साथ नहीं, अगर आप मेरे साथ नहीं है तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखिए। मरा हुआ मुंह देखिए। क्या करूं मैं? क्या करूं? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती मैं। क्या करूं मैं? माता जी, माँ, पापा, चाची, कहाँ हैं आप सब? क्या बात है प्रेम? तुम इस तरह चिल्लाकर सबको क्यों बुला रहे हो? माता जी कहाँ हैं? माता? मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। मैंने बहुत कोशिश की आप सबको ये बात समझाने की,
कि मैं सिर्फ सिमर से प्यार करता हूं। ये मन की गहराइयों से जुड़ा हुआ रिश्ता है, जहां हमने एक दूसरे को मन से अपना जीवन साथी माना है। लेकिन आप सबने हमेशा रीति रिवाजों को हमारे प्यार से और हमारे विश्वास से ऊपर रखा। अगर आप सबको लगता है कि मांग में सिंदूर भरना सच्चे प्यार से ज्यादा अहमियत रखता है और इसके बिना सिमर मेरी नहीं हो सकती, तो ठीक है, आज मैं वो भी कर देता हूं। सबको एक बात याद रहे कि सिमर के बिना मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं। सिमर के बिना जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। प्रेम, माता जी, मैंने पूरी कोशिश की कि प्रेम जी रोली को अपनी पत्नी स्वीकार ले, परिवार के मान मर्यादा के लिए जो कुछ भी हो सका मैंने वो किया, पर मेरे लिए प्रेम जी की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। मेरा और इनका मन का रिश्ता है और अब मैं इस प्यार से और दूर नहीं भाग सकती। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूं मैं आप लोगों की गुनहगार हूं, पर अब जो प्रेम जी की मर्जी वही मेरी मर्जी। मैं इनका कहा नहीं टाल सकती। वैसे भी दुनिया की नजर में सिमर ही मेरी पत्नी है और आज ये सिंदूर भरकर आप सबकी नजर में भी सिमर मेरी पत्नी हो जाएगी। मैं और सिमर हमेशा के लिए एक हो जाएंगे।
आज मैं ईश्वर को साक्षी मानकर सिमर को अपनी पत्नी स्वीकारता हूं। ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो? रुक जाओ प्रेम, क्या कर रहे हो ये तुम? ये सिंदूर है, एक पत्नी का अधिकार। किसी भी पराई औरत की मांग में आप इसे नहीं भर सकते। रुक जाओ प्रेम। क्या कर रहे हो प्रेम? बेटा ये गलत बात है।